जय गुरुदेव की कहानी बताने वाला हूँ, सुनकर रो पड़ेंगे। अगर जय गुरुदेव के भक्त हैं तो उनकी कहानी को सुनकर जाइएगा। वीडियो लंबा होगा लेकिन बहुत अच्छा होगा। जय गुरुदेव ने अपने जीवन हिस्ट्री में बताते हुए कहा था, मेरे पिताजी बहुत बड़े जमींदार थे। मेरे गांव में कभी पुलिस नहीं आई थी। आस पास के दूर तक के गांव में कभी कोई झगड़ा होता था तो मामला मेरे पिताजी के फैसले के लिए आता और लोग संतुष्ट हो जाते। जय गुरुदेव कहते थे, मेरे गांव में सब लोग शाकाहारी थे। जो लोग को कुछ हो जाता वो सब गांव के लोग मिलकर करते थे। जय गुरुदेव कहते थे कि मेरे पिताजी की खुराक ज़्यादा थी। वे 1 किलो नाश्ता और 5 किलो भोजन करते थे। ये बात आप लोग को विश्वास नहीं होगी लेकिन यह जय गुरुदेव ने सच में बताई है। जय गुरुदेव ने कहा था, हम लोग 2 भाई और 3 बहनें थी। भाई हमसे 20 वर्ष बड़े थे। 3 बहनें बीच में थी, मैं सबसे छोटा था। जय गुरुदेव ने अपने पिता की कहानी बताते हुए कहा था कि एक बार मेरे पिताजी अपने बहन के यहाँ गए थे। खुराक ज़्यादा होने के कारण वे इन्हें पहले खिलाती थी। जितना आटा साने थी सब खा गए। तब उनकी बहन ने कहा, भैया अब खा लिए हो तो उठ जाओ। घर के लोगों ने कहा कि भाई इतना खाता है पर कुछ काम नहीं करता। जय गुरुदेव के पिता ने सुन लिया। जब सब लोग सो रहे थे तभी जय गुरुदेव के पिता उठकर चल दिए। दरवाजे पर कोल्हू गड़ा था। कोल्हू को उठाकर उसने दूसरी तरफ बाबा के पिता ने रख दिया। लोगों को जब सवेरे पता चला तो लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ, उनकी ताकत का अंदाज लगा। जय गुरुदेव ने कहा था कि मैं जब 4 वर्ष का था तभी मेरी माताजी का देहावसान हो गया। शरीर छोड़ने से पहले मुझे बुलाकर माँ ने कहा, बेटा तुम शादी मत करना और परमात्मा को खोज प्राप्त कर लेना। जय गुरुदेव ने कहा, जब मेरी उम्र 7 साल की थी तभी मेरे पिताजी का भी देहावसान हो गया। जय गुरुदेव ने कहा, भैया और भाभी ने मुझे जहर देकर मारना चाहा। मेरे बड़े भाई साहब तथा भाभी जी का विचार हुआ कि अगर यह छोटा भाई न रहता तो सारी जायदाद अकेले मुझे मिल जाती। अतः उन्होंने सोचा कि इस बच्चे को जहर दे दिया जाए। एक दिन शाम को भैया और भाभी आपस में राय किया और दूध में जहर मिलाकर रख दिया कि रात में पिला दिया जाएगा। मगर कहीं से बिल्ली आ गई और दूध गिरा दिया। उस दूध को एक कुत्ते ने चाट लिया, वह मर गया। इस घटना से मेरे मन को बहुत प्रभाव पड़ा। जय गुरुदेव ने कहा, यह जायदाद देसी क्या चीज़ है जिसके लिए आदमी अपने सगे भाई को भी मार डालने को तैयार है। इसलिए यह सब छोड़कर कहीं चले जाना चाहिए था। जय गुरुदेव ने कहा, मुझे दोबारा जहर देने की बात की गई और जब दोबारा जहर देने की बात गांव वालों को पता चल गई थी। कुछ दिन बाद एक बार फिर बड़े भाई ने जहर देने का प्रयास किया, किंतु इस बार पड़ोसी को मालूम हो गया तो पड़ोसी ने बहकाकर अपने घर में मुझे सुला दिया। सुबह घर गए तो बड़ी मार पड़ी। उस दिन मेरे मन में बहुत पीड़ा उत्पन्न हुई और घर छोड़कर भागने का पक्का इरादा बना लिया। जय गुरुदेव ने कहा, यह जमीन जायदाद मेरे जीवन की दुश्मन है। जय गुरुदेव एक दिन घर छोड़कर 2 मील रेलवे स्टेशन पर भाग गए। ट्रेन पकड़कर कहीं चले जाएंगे उन्होंने सोच लिया था। ट्रेन आने में देर थी। घर वाले उनको पकड़कर लाए और घर पर लाने पर उनकी बहुत पिटाई हुई। थोड़े दिनों के बाद फिर मौका पाकर फिर घर से भागे जय गुरुदेव। इस बार घर से 5 मील दूर स्टेशन पर पहुंच गए। अंधेरा हो गया था। घर वाले ने दौड़ाए लेकिन तब तक ट्रेन चल चुकी थी और जय गुरुदेव डिब्बे में चढ़ चुके थे। ट्रेन के कुछ दूर जाने के बाद टीटी आया। टिकट मांगा तो पूछा, कहाँ जाओगे? तो जय गुरुदेव ने कहा, कहीं चले जाएंगे। टीटी का नाम गोवर्धन दास था। पूरा डिब्बा चेक कर खाली हुआ तो जय गुरुदेव ने कहा, वह मेरे पास आया। पूछा कि घर से भागे हो का? उन्होंने कहा कि हाँ, मैं घर से भागा हूँ। टीटी का ड्यूटी कानपुर में खत्म होने के बाद जय गुरुदेव ने कहा, उन्होंने मुझे अपने लड़के की तरह रखा। स्कूल में नाम लिखवाया दिया। जय गुरुदेव ने कहा, जब मैं 4 साल तक उनके यहाँ रहा
फिर एक दिन माँ के बचपन की याद आई। सोचा मुझे परमात्मा की खोज करना चाहिए। अतः टीटी से अपनी बात कहकर उनका घर छोड़ दिया और परमात्मा की खोज में निकल पड़ा। कानपुर से चलकर इलाहाबाद आए, वहाँ कोऑपरेटिव स्कूल में 2 साल पढ़े। फिर सिलाई की भी ट्रेनिंग ली, जय गुरुदेव ने कहा। इसके बाद संगम पर टेंट आदि के ठेकेदार श्री सीताराम निषाद के यहाँ रहे। उनके बच्चे को पढ़ाते तथा घर का काम करते रहे। जय गुरुदेव ने कहा, एक दिन किसी कारण से निषाद सीताराम ने मुझे थप्पड़ मार दिया। तब मैं उनका घर छोड़कर संगम के साधु महात्माओं के साथ रहने लगा। कोई साधु महात्मा मुझे परमात्मा को प्राप्त कर दे, यही जय गुरुदेव की इच्छा थी। फिर जय गुरुदेव ने कहा, जब मैं पहली बार प्रयागराज गया, माघ का महीना था, स्नान हो रहा था। दूर दूर से महात्मा व गृहस्थ आए हुए थे। राम भजन कीर्तन व सत्संग करते हुए मुझे नजर आए। तब जय गुरुदेव ने कहा, जब मैं कभी संगम पर पहुंचता था और महात्माओं के झुंड में पहुंच जाता, कुछ देर में झुंड बहुत मूर्ति के रूप में देखती थी मुझे। जहाँ बड़ी बड़ी भभूत लगाए कोई गेरुआ रंग पहने मुझे नजर आते थे। उनकी वेशभूषा देखकर वैराग्य पैदा हो जाता था। जब वैराग्य होता था तो मनोभाव में यही आता था कि जंगल में चले जाऊं और एकांत गुफा में बैठकर भजन करूं। परंतु विचार आता था कि जंगल में खाना कपड़ा कौन देगा। फिर विचार हुआ, जो इनको देता है वही हमको भी देगा। फिर कभी कभी प्रयागराज में महात्माओं के पास रात रुक जाता और रसोई के बर्तन लेकर साफ करता। महात्मा देखकर बहुत प्रसन्न होते थे। जय गुरुदेव ने कहा, एक बार की बात है, जब मैं कभी महात्मा को क्रोध करते हुए देखता था तो मेरे मन में विचार आती थी कि महात्माओं को क्रोध नहीं करना चाहिए। जय गुरुदेव ने कहा, किसी किसी महात्मा को हमारी सेवा अति पसंद आती थी तो महात्मा कह दिया करते थे कि तुम हमसे मंत्र ले लो और सुमिरन प्रारंभ कर दो। एक दिन भाव आया कि महात्मा से मंत्र ले लूं, परंतु उसी रात्रि में महात्मा अपने शिष्य से बात कर रहे थे कि यह लड़का तंदुरुस्त है, सेवा करता है और खाना बनाएगा और सारे लोग खाएंगे। महात्मा जी के कहते हुए वह शिष्य बोला, खाएंगे, तंदुरुस्त लड़का है। जय गुरुदेव ने सारी बात सुन रही थी और जय गुरुदेव ने दूसरे महात्मा के यहाँ भाग गए उसी रात जब उन्होंने यह सब बातें सुनी। तो उसके बाद अनेक जगह भटकने के बाद उन्होंने कई दिन तक भटका, कई सप्ताह भटकने के बाद उनकी मुलाकात घरेलू लाल जी से हुई। घरेलू लाल ने उनको हठ योग अर्थात जबरन पूजा का पाठ सिखाया। इसके बाद धीरे धीरे 18 घंटे तक जय गुरुदेव तपस्या करते रहे। उनके जीवन में अनेक कठिनाई, अनेक संकट आए। अगर उनके पूरी जीवनी की कहानी सुनाऊं तो घंटों लगेंगे। अगर वीडियो चाहिएगा घंटों का तो कमेंट कर दीजिएगा, ज़रूर वीडियो बना दूंगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जय गुरुदेव से हर रिलेटेड हर पल की जानकारी इस चैनल पर मिलती है। जय गुरुदेव।